कभी कभी लोग इसलिए सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पंक्तियां मैं क्यों दोहरा रहा हूं, तो बता दूं कि मुझे यह पंक्तियां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा को लेकर याद आई हैं। दरअसल अभिनव सिन्हा को लेकर बहुतेरे इसी भ्रम में रहते हैं कि उनके पास न राजनीतिक समझदारी है और न भाषण की ही काबिलियत है, मगर हम कहेंगे कि उन लोगों का निरा भ्रम है। सच्चाई यही है कि अभिनव सिन्हा न सिर्फ अपने स्वयं के राजनीतिक व्यक्तित्व को निखार लिए हैं, बल्कि अपने वक्तृत्व कला को तराश भी लिए हैं। कार्यक्रमों में उनके भाषण में जहां उपस्थित जनों के लिए सम्मान के बोल होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बखान रहता है। भाषा बिल्कुल सहज, सरल और सरस, फिर पूरा संयम भी। यहाँ तक कि धुर विरोधियों पर भी उनका हमला संतुलित और संयमित होता है। अभिनव सिन्हा पड़ोसी जिला मऊ की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए इन दिनों भाजपा के प्रचार अभियान में शामिल हैं। पूरे निर्वाचन क्षेत्र का सघन दौरा कर रहे हैं। खासकर स्वजाति भूमिहार बाहुल्य गांव में गोष्ठियां सभाएं कर रहे हैं। उसी क्रम में वह अमिला गांव में भी पहुंचे थे। उस कार्यक्रम का वीडियो देख आप खुद अंदाज लगाएं कि उनमें राजनीतिक परिपक्वता किस हद तक आ चुकी है और उनकी वक्तृत्व क्षमता किस हद तक निखर चुकी है। धन्यवाद। श्री ब्रिज बिहारी राय चाचा जी, मंच पर उपस्थित जिले के प्रथम नागरिक और मेरे बड़े भाई आदरणीय मनोज राय जी, मंचासीन परम आदरणीय श्री देवेंद्र राय चाचा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के वरिष्ठ नेता माननीय अखिलेश राय जी, मंच पर उपस्थित रेवतीपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भाई अजिताभ राहुल जी, मंचासीन परम आदरणीय मनोज सिंह जी और इस ग्राम सभा के सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों जी, जैसा विपिन भैया बता रहे थे कि ये सौभाग्य का विषय है, मगर सच कहूं तो ये निजी तौर पे मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि स्वर्गीय झारखंडे राय जी, स्वर्गीय श्री अलगू राय शास्त्री जी की इस पावन धरती पे, जन्मस्थली पे आप लोगों के सम्मुख मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है। जी, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ उपचुनाव है और सरकार की बातों पे या सरकार की योजनाओं पे ज़्यादा प्रकाश न डालते हुए मेरे निजी समझ से दो चार चीज़ें हैं वो आपके सम्मुख में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। जी, सबसे पहले हमारे समाज में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने पूर्वजों का, चाहे अपने पिता का वैभव संजो ले तो बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। आज इस मंच से आदरणीय महामहिम जी के साथ मेरा वर्णन करके अब किन्हीं शब्दों में वो क्षमता नहीं है कि मेरे अंदर के भाव को प्रकट कर सके। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने उनके साथ मेरा नाम लिया। पूर्वजों का जी निश्चित ही आशीर्वाद रहा होगा जिसके वजह से ये सौभाग्यशाली दिन आज मुझे देखने को मिल रहा है। जी, बात जब चुनाव का हम करते हैं
यहाँ बैठे सभी लोग मेरे से ज़्यादा वरिष्ठ हैं, मेरे से ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, तो राजनीति पे ज़्यादा बात न करते हुए एक दो चीज़ें जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि इतिहास में जो हमने देखा है कि कई वर्षों से कभी यहाँ सपा की सरकार रही, कभी बसपा की सरकार रही, कभी गठबंधन की सरकार रही, और उन सरकारों के रहते इस क्षेत्र की हो चाहे इस प्रदेश की स्थिति क्या थी, ये मुझे उद्धृत करने का कोई जरूरत नहीं है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, इन्हीं चीजों से अखबार की सुर्खियां भरी रहती थी। ये जनता का आशीर्वाद था कि अंतोगत्वा 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और जब से वो प्रधानमंत्री बने, मेरा समझ कहता है कि भारत में कार्य पद्धति बदल गई। भ्रष्टाचार क्या होता है आज 10-1 साल होने को आए, मगर कोई दल हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उन पे सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार उनके सरकार के रहते हुआ। वही स्थिति जी प्रदेश की भी है। आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से 2017 में परम आदरणीय योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, और मैं बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जो स्थिति 2017 के पहले थी कि आए दिन चलते चट्टी चौराहे पे हत्या हो जाती थी, लूट हो जाती थी, अपहरण हो जाती थी, आज ऐसे लोग या तो जेल के अंदर हैं या आसमान में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो जी ये सब देन आपके आशीर्वाद का है। मुझे नहीं लगता कि 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीता है जब एक महाशय कह रहे थे कि चुनाव हो जाए तो पहले हिसाब किताब होगा। तो जी बात समझने की जरूरत ये है कि ये किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये 2 विचार का चुनाव है। एक तरफ एक विचार है जिसके लिए न जात, न पात, न धर्म, न अगड़ा, न पिछड़ा, न अमीर, न गरीब, वो सर्व सामान्य के